दोस्तों, आज तक आपने सुना तो होगा ही कि सब्र का फल मीठा होता है। जी हाँ, उसी पर आधारित यह कहानी आपके सामने आज मैं लेके आई हूँ। कृपया कहानी का सार समझने के लिए अंत तक आप जरूर बने रहें। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसे एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता जा रहा होता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों का हमारी नज़र जल्दी पड़ जाती है परंतु कम चमकीले वाले तारे पर हमारी नज़र बहुत कम ही पड़ती है। इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को ही श्री नारद मुनि जी को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उसकी कीर्ति संसार में होती है और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है। इसलिए आप लोग संध्या काल में ही होते ही तुरंत जगमगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है। तभी सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर से आसमान में टिमटिमाते होते हो तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अत्यधिक नाम से अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बातों पर सभी तारों को समझ आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावला हो जाता हूँ, या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त कर सकूं और उसका परिणाम भी अच्छा ही हो। हम जानते हैं कि जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्ण करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही एक ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थिति में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है और उसको आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए नए मार्ग को बदलना पड़ सकता है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी किसी कार्य में सफलता पानी हो तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। परिणाम की सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आपको भी यह कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मेरा बताने का सिर्फ एक ही मतलब है, किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करें। जल्दबाजी करने से कार्य पूर्ण नहीं होता बल्कि मानसिक तनाव बढ़ता है। कहानी को देखने के लिए धन्यवाद।